जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज और कल हम दो भोग की रेसिपी लेके आए हैं और ये दोनों महालक्ष्मी जी को समर्पित होगी, क्योंकि गुरुवार को जो है वो बंगाली और उड़िया दोनों राज्यों में महालक्ष्मी की उपासना होगी, लेकिन अलग तरीके से, क्योंकि बंगाल में ये इस साल का आखिरी लक्ष्मी पूजा होगी जो भाद्रव मास के मासांत के दिन आती है और उड़ीसा में इस दिन माँ लक्ष्मी की सुदशा व्रत के रूप में पूजा होगी। और जब गुरुवार को दशमी पड़ती है तो वो जिस महीने में भी हो, अगर गुरुवार को दशमी पड़ती है और दिन के आधे तक को रहता है तो उस दिन माँ लक्ष्मी की सुदशा व्रत की जो पूजा होती है वो मनाई जाती है। ये एक दिन की लक्ष्मी पूजा होती है। और लेकिन उड़ीसा में जो उनका जो नॉर्मल जो लक्ष्मी पूजा होता है वो मार्गशीर के महीने में होता है, वो 5 गुरुवार होता है और वहाँ पर होता है वो 5 गुरुवार महालक्ष्मी की पूजा करती हैं। और वो तो हम जब आएगा मार्गशीर का महीना तब हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और उससे रिलेटेड रेसिपी भी बनाएंगे। लेकिन ये जो सुदशा व्रत है ये एक दिन के लिए मनाया जाएगा और लकीली ये दोनों बंगाली लक्ष्मी पूजा और उड़िया लक्ष्मी पूजा एक साथ एक ही दिन आ रही हैं और ऐसा बहुत कम होता है। बंगाल में जो होता है तीन लक्ष्मी पूजा होती है। एक होता है पौष मास का मासांत और एक होता है चैत्र मास का मासांत और तीसरा होता है भाद्रव मास का मासांत। मासांत का मतलब होता है मास का अंत। मास मतलब महीना, महीने का जो आखिरी दिन होता है उसी दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज बात कर रहे थे सुदशा व्रत के बारे में और 2 रेसिपी मैं लेके आई हूँ। कल की जो बंगाली रेसिपी होगी वो तो कल बनाएंगे और आज हम लेके आए हैं घोरो मंडा जो माँ लक्ष्मी जी को अर्पित होगी, वो है घोरो मंडा। उड़ीसा में तो मंडा बहुत फेमस है, लेकिन ये मंडा थोड़ा अलग है और थोड़ा नॉर्मल मंडे से थोड़ा ये सॉफ्ट होगा और थोड़ा उसका प्रिपरेशन अलग होगा। तो घोरो मंडा के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दूध, 1 कप लिया है मैंने चावल का बैटर और शक्कर लिया है हमने, ये पाउडर शक्कर है। आप चाहें तो दाने वाला शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके बदले में गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। और यह है कसा हुआ नारियल 1 कप, खोया मैंने लिया है और थोड़ा सा घी। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, स्टफिंग बनानी होगी। तो नारियल और खोए की स्टफिंग हम बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं घोरो मंडा जो हमें माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करनी है। तो यहाँ पर हम स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आधा चम्मच घी दे देती हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नारियल हमने लिया है उसको डाल देंगे। 1 कप हमने नारियल लिया है उसको डाल देंगे और थोड़ा सा हम उसमें खोया डाल देंगे। मैं आज दोनों जो कल मैं बनाऊंगी, जो माँ लक्ष्मी जी के जो बंगाली रेसिपी होगी उसमें भी हमें स्टफिंग चाहिए होगा। तो मैं दोनों डिश के लिए जो स्टफिंग होगी मैं आज एक ही टाइम पे बना लूँगी। मतलब ये जो स्टफिंग है मुझे कल चाहिए होगी तो मैं आज उसको बना के फ्रिज में रख दूँगी। आज के लिए थोड़ा यूज़ करूँगी और थोड़ा रख दूँगी कल के लिए। अभी 5 मिनट हो गए हैं, हम इसे भून रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, जो शुगर हमने लिया था उसको डाल देना है। ये पाउडर शुगर है, मैं इसको थोड़ा इसमें डाल देती हूँ। ये आपके ऊपर है, आप कितना मीठा खाना चाहते हैं उसी हिसाब से दें। आप चाहें तो गुड़ दे सकते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल रेसिपी है। और उड़ीसा में जो मंडा पिठा होता है वो माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। और महालक्ष्मी जी की पूजा में जो मार्गशीर मास में भी होती है और जो सुदशा व्रत जो महालक्ष्मी जी का एक व्रत होता है जो मनाया जाएगा कल, तो उसमें भी मंडा बनेगा और उसकी क्वांटिटी होगी 10। लेकिन बंगाली में भी उसी तरीके का मंडा की जैसा बनता है, उसको क्या कहते हैं वो मैं कल आपको बताऊंगी। और हमारे लक्ष्मी पूजा में भी उसी तरीके की चीज़ें लगती हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी होता है 17। जो चीज़ बंगाली लक्ष्मी पूजा में लगता है वही चीज़ उड़िया लक्ष्मी पूजा में लगता है, लेकिन अंतर दोनों में ये है कि बंगालियों का जो होता है वो 17 लगेंगे और उड़िया का जो होता है वो 10 लगेंगे। तो फर्क यही है और बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है क्योंकि मैं कल दोनों के बारे में बताऊंगी। छोटा वीडियो होगा लेकिन दोनों के बारे में बताऊंगी। ये देखिए ये अभी हो गया है। अभी मैं इसमें 2 इलायची डाल दिए हूँ, अभी मैं दिखाया नहीं लेकिन मैंने उसमें 2 इलायची डाल दी है, ज़्यादा नहीं डाली है क्योंकि हमें खोए का फ्लेवर आना चाहिए। खोए भुनने के बाद जो फ्लेवर होता है वो आना चाहिए। तो नारियल है, खोया है, शक्कर है और इलायची है। अभी ये स्टफिंग हो गई है
तो अभी हमें क्या करना है, उसको निकाल लेना है एक प्लेट में। अभी देखिए जो स्टफिंग हमने बनाई है उसको हमने निकाल लिया है। अभी मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ाई हुई है, उसमें जो दूध हमने लिया था उसको डाल देते हैं। दूध हमने लिया था उसको डाल देते हैं। देखिए दूध तो हमने डाल दिया, अभी उसको एक उबाल आने देते हैं। अभी अभी हम क्या करते हैं, जो शुगर हमने लिया था पाउडर शुगर, थोड़े तो हमने डाल रखे थे स्टफिंग में, और थोड़ा हम डाल देते हैं इसमें, बहुत कम इसमें डाल देते हैं। और इसमें क्या जाएगी, 2 इलायची हम इसमें डालेंगे, इसमें 2 इलायची जाएगी। और थोड़ी सी नमक हम डाल देते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि पीठा में नमक जाता है तो थोड़ा सा नमक हम डाल देते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से चलाना है ताकि एक अच्छी सी उबाल आ जाए उसमें। तो अभी हम क्या करते हैं, उसमें ये चावल का जो पेस्ट हमने लिया था उसको डाल देते हैं। अभी जो चावल का पेस्ट हमने लिया था उसको डाल देते हैं। नॉर्मली जो मंडा हम बनाते हैं, जो महालक्ष्मी जी को लगता है, उसमें जो पानी की मात्रा होती है, या अगर आप दूध में बनाएं, जो दूध की मात्रा होती है वो थोड़ी कम होती है। लेकिन जो घोर मंडा हम बनाएंगे उसमें जो मात्रा होगी दूध की वो थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी जो ये डो हम बनाएंगे वो थोड़ा नरम होगा। नरम होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे मंडा होता है ना पूरा गोल गोल, ये गोल नहीं होता। घोर मंडा जो होता है वो गोल नहीं होता। उसके बनाने का एक अलग तरीका होता है। पहले ये बन जाए अच्छी तरीके से, बाद में मैं दिखाऊंगी कि वो बनाने का तरीका क्या है। और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। पहले ये बन जाए फिर मैं दिखाऊंगी। ये देखिए घोरो मंडा के लिए जो हमें डो चाहिए उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। देखिए ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम जो नॉर्मल मंडा बनता है उसको बनाएंगे तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो उससे काफ़ी थिक होगी, वो एक डो के शेप में आएगा। लेकिन ये जो है क्रीम के शेप में आएगा, ये देखिए। और इसी तरीके का शेप, अगर इसी तरीके का कंसिस्टेंसी अगर रहेगा तो घोरो मंडा का जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है, जो फ्लेवर होता है वो आएगा। अगर इससे ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो वो मंडा की तरह लगेगा, जो नॉर्मल मंडा होता है घोरो मंडा की तरह नहीं लगेगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है गैस को, और इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। पूरा ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ये पूरा ठंडा हो गया तो ठीक ठाक से बनेगा नहीं। ये थोड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है, क्योंकि जब ये गर्म होता है तभी हमें इसको बनाना होगा। तो चलिए इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और बाद में बनाते हैं घोरो मंडा। अभी देखिए ये थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अभी हम क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं घोरो मंडा। एक्चुअली घोरो मंडा के पीछे की जो ये है, नॉर्मल जो मंडा होता है उसकी शेप जो होती है वो ये होती है। ये देखिए नॉर्मल जो मंडा होता है उसकी शेप ऐसे गोल गोल होती है, उसको मंडा कहते हैं। लेकिन घोरो मंडा क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये घोरो मंडा नहीं है, ये घोड़ो मंडा है। घोड़ो मंडा इसलिए कहते हैं, देखिए ये हमने एक नीचे यहाँ पर रख दिया, ऐसे रख दिया, और उसके ऊपर हमने जितना भी स्टफिंग लगेगा हमारा, हम उसको दे देंगे। जितना भी स्टफिंग आपका लगेगा उसको दे देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से उसी साइज का एक बॉल लेना है। जो बॉल हमने पहले लिया था उसी साइज का बॉल हमें लेना है, और उसको उसके ऊपर घोड़ो लगा देना है। घोड़ो लगा देना है मतलब उसको उसके ऊपर कवर कर देना है इसी तरीके से। देखिए ये नॉर्मल मंडे का शेप का नहीं है, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा टिक्की शेप का है। और ये जो एजेस होते हैं उसके वो बंद नहीं होते। जैसे नॉर्मल जो मंडा होता है उसके जो एजेस अच्छी तरीके से बंद होते हैं, आप चाहें तो एजेस बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घोरो मंडा का जो एज होता है वो बंद नहीं होता, वो नॉर्मली ऐसे रहता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हमने कहा, एक पहले एक रखा, जो डो है हमने उसको फ्लैट करके रखा, उसके ऊपर जो दूसरा दिया उसको कहते हैं घोड़ेवा। उसको कवर करना को उड़िया में बोलते हैं घोड़ेवा। तो घोड़ों से ये घोड़ा हो गया है, तो यह है जो घोड़ा मंडा। एक मतलब जैसे पीठा जैसे होता है ना, उसके ऊपर एक दूसरे को कवर करना, घोड़ा ना, तो उसको बोलते हैं घोड़ो। ये घोड़ों से घोड़ा हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल जो मंडा होता है, जो नॉर्मल मंडा कैसे होता है, उसको ऐसे लेते हैं हाथ में
और ऐसे होल करते हैं अंदर, स्टफिंग होता है उसके अंदर डालते हैं और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से ऐसे बनाते हैं, बना के ऐसे गोल गोल कर लेते हैं और ये हो जाता है मंडा, जो नॉर्मल मंडा होता है। लेकिन नॉर्मल मंडा का जो डो होता है वो इतना सॉफ्ट नहीं होता, वो थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा हार्ड होगा तो वो मंडा होगा। इसलिए जो नॉर्मल मंडे का जो टेस्ट होता है और घोड़ो मंडे का जो टेस्ट होता है वो दोनों अलग होते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, एक बार आप इसको मुंह में डालेंगे तो ये बिल्कुल मक्खन की तरह घुल जाएगा आपके मुंह में। यही होता है घोड़ो मंडा की खासियत। जैसा मैंने कहा था कि उड़ीसा में बहुत ही टेस्टी जो खाना होता है बहुत ही टेस्टी होता है। बहुत पीठे का तो जैसा मैंने कहा था कि पीठे का कैपिटल है, बहुत टाइप के पीठे बनते हैं। और ये जो हम आज बना रहे हैं ये महालक्ष्मी जी के लिए है। आई होप ये महालक्ष्मी जी को बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, अगर एक बार आप इसको मुंह में डालेंगे तो डेफिनेटली घुल जाएगा। और ये देखिए हमने उसको घोड़ा दिया, इसको कहते हैं घोड़ा दिया, ये होता है घोड़ो मंडा। ओके, याद रखना अगर आपका ये जो डो है वो सख्त हो जाएगा, अगर आप उसको ऐसे बना भी लेंगे तो वो घोड़ो मंडा नहीं बनेगा, क्योंकि घोड़ो मंडा कभी भी मतलब उसका जो डो होता है हार्ड नहीं होता और वो मंडा ही कहलाएगा। तो खैर मैं बना लूँ, जितने भी डो मैंने बनाए हैं उसको मैं बना लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जो घोड़ो मंडा हमने बनाया था वो बन के तैयार है। 1 कप चावल में 5 घोड़ो मंडा बने हैं। और देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्टनेस ही इसी मतलब इस घोड़ो मंडा की खासियत है। जो नॉर्मल मंडा होता है वो थोड़ा इससे ज़्यादा सख्त होता है और उसको चबाना पड़ता है, लेकिन इसको आप मुंह में डालेंगे तो घुल जाएगा। और ये कभी कभी बनता है क्योंकि डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, ज़्यादा समझते कि नहीं रहेगा। जब आपको बनाना है 1 दिन के अंदर ही आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा। फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रख देंगे तो ये थोड़ा सख्त हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी फ्रिज में रखते हैं वो सख्त हो जाता है। तो खैर आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और महालक्ष्मी जी को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने बनाया ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। और नॉर्मल मंडा जिस दिन मैं बनाऊंगी वो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि वो कितने मतलब वो कैसा बनता है। अगर आपको मालूम है मंडा बनाना तो आपको पता होगा। तो ये थी आज की रेसिपी। कल हम एक और रेसिपी लेके आएंगे जो महालक्ष्मी जी को पसंद है और वो बंगाल में बनता है। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, माँ लक्ष्मी जी आप सबका भला करें, जगन्नाथ जी आप सबका भला करें। जय जगन्नाथ।